हम लोग क्लास 11th के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं और क्लास 11th के बारे में हम लोग देखेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर। और इसमें हम लोग सबसे पहला जो है जो चैप्टर चल रहे थे ऑफलाइन में वो ये अभी क्लास होगी। और इसमें जो क्लास हो रही थी वो था चैप्टर 4 के बारे में। तो चलिए हम लोग ना ज़्यादा समय लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 में क्या है, आपका 11th क्लास का चैप्टर 4 जो है वो है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो है आपका किंगडम एनिमालिया। क्या है? किंगडम एनिमालिया। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं इसको जगत जंतु। क्या कहते हैं? जगत जंतु। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एकदम बोर्ड पर माइंड कंसंट्रेट कीजिए। अब हम लोग जो है जगत जंतु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जगत जंतु। तो जगत जंतु के बारे में जो पढ़ाएंगे तो हम लोग सबसे पहले जंतु जगत होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो क्योंकि किसी भी चीज़ों को आप किसी भी चैप्टर को एनालाइज कीजिएगा, किसी भी चैप्टर को शुरुआत कीजिएगा तो उससे पहले हम लोग को उसका कैरेक्टर जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कैरेक्टर, लक्षण, कि आखिर जंतु होता क्या है। तो ये तो सिंपली हम लोग जानते हैं गाय, भैंस, ऊँट, गधा, घोड़ा, मनुष्य, ये सब जंतु है हमारे धरती पर। जितने भी यानी जो आपको आँखों से बेहतर तरीके से दिख रहा है वो सारा जंतु है। क्या है? सारा जंतु। तो अब वो सारे जंतु जो हैं तो इसमें से कुछ जंतु जो दिख रहे हैं कुछ है भी नहीं। जैसे युगलिना वगैरह है, जंतु ही जगत में है लेकिन उसको रखा नहीं गया है। जैसे प्रोटिस्टा किंगडम जो है, प्रोटिस्टा जगत जो है उसको प्रोटिस्टा जगत को जो है वो रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के ही अंदर एक प्रोटोजोआ फाइलम है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के युगलिना पैरामीशियम आते हैं जो उसी में रखा गया। तो किंगडम एनिमालिया के जो एक फाइलम है वो उसको अंदर उसमें रख दिया गया, लेकिन बाकी जो है वो सब लाया गया किसमें? किंगडम एनिमालिया में। तो जंतु जगत में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं? मल्टी सेलर। जो दिख रहा है हमको, क्या हो रहा है? जो दिख रहा है हमको साफ तरीके से ऊँट, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि ये कौन से जगत में आते हैं? जंतु जगत में। एकदम क्लियर रूप से बोल दीजिए, अगर जो चीज़ें दिख रहा है तो वो जंतु जगत में है। तो जंतु जगत में जो दिख रहा है तो सबसे पहला तो आपको यही पता चल गया कि अगर जो जीव दिख रहा है, जो जीव दिख रहा है वो क्या होगा? मल्टी सेलर। क्या होगा? मल्टी सेलर। दिमाग में फिट कर लेना है, जो जीव दिख रहा है वो मल्टी सेलर। और मल्टी सेलर के साथ साथ एक चीज दिमाग में फिट कर लेना है, जो मल्टी सेलर होगा वो कन्फर्म यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक मीन्स कंटेन न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जिस जीव के कोशिका में न्यूक्लियस हो, केंद्रक हो। क्या हो? केंद्रक। उसमें वो डेफिनेटली क्या होगा? यूकैरियोटिक जीव। यू मैंने ट्रू, कैरियोटिक मीन्स केंद्रक। कैरियोटिक मीन्स केंद्रक। तो यू मैंने ट्रू, कैरियोटिक मैंने केंद्रक, अर्थात जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका हम लोग पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जनरल कैरेक्टर। क्लियर है? तो जनरल कैरेक्टर के लिए हम लोग देंगे क्या? जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया। क्लियर है? तो हम लोग इसका जो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया हिंदी में लिखेंगे जंतु जगत का सामान्य लक्षण। जंतु जगत का सामान्य लक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं हमारे देश के भविष्य? जंतु जगत का सामान्य लक्षण। तो ध्यान से सुनिए, सामान्य लक्षण मुख्य रूप से जो है सबसे पहला
तो हम लोग दिमाग में फिट कर लिए कि ये ऐसे जीव जो होंगे वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक। क्या होंगे, यूकैरियोटिक। क्लियर है, क्या होंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स सुकेंद्रीय, सुकेंद्रीय, सुकेंद्रकीय, मतलब इसमें केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है। तथा अब यूकैरियोटिक है तो ऐसे जीव जो हैं वो क्या है, मल्टी सेलर। क्या है, मल्टी सेलर। क्लियर है, क्या ये मल्टी सेलर मतलब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ऐसे जीव क्या है, बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेलर होगा। तो ऐसे ही मल्टी सेलर को ऊपर भी कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो जो जीव मल्टी सेलर होगा कंफर्म है वो क्या होगा, यूकैरियोटिक। क्या होगा, यूकैरियोटिक। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो मनुष्य, कैमल और लामा, ये 3 जीव जो धरती पर हैं, इसके आरबीसी में सिर्फ वनले आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। वो बिना न्यूक्लियस का होता है। कौन, मनुष्य, कैमल और लामा, अर्थात ऊंट, मनुष्य, ये जीव जो हैं उसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मल्टीसेलर है बट उसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा अंदर की ओर जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनरल कैरेक्टर ये 2 चीज़ सीख लिए। क्या है ये, यूकैरियोटिक और क्या है, मल्टीसेलर। यूकैरियोटिक के साथ साथ क्या है, मल्टीसेलर। अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं, यूकैरियोटिक के साथ साथ जो मल्टीसेलर जीव होगा, बहुकोशिकीय जो जीव होगा, उसका क्या होगा। तो आगे हम लोग मल्टीसेलर के साथ साथ ये जीव जो हो जाएगा ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफिक, हिंदी में कहेंगे इसको परपोषी। क्या कहेंगे, परपोषी जीव। कैसा जीव, अर्थात जो जीव दूसरे पर अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, परपोषी जीव। क्या कहते हैं, परपोषी। क्लियर कंसेप्ट है। तो किंगडम एनिमालिया के अंदर जितने भी जीव आएंगे वो सब जीव क्या होंगे, परपोषी होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जीव किंगडम एनिमालिया के अंदर जितने भी जंतु आते हैं, आप लोग पहले से ही ऑलरेडी बचपन से ही भी पढ़ते आए हैं। एक और कैरेक्टर मुख्य है जो जनरल कैरेक्टर में ही आता है, वो है कि किंगडम एनिमालिया के अंदर जितने भी जंतु हैं उसके प्रत्येक कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। कोशिका भित्ति क्या है, हमारे देश के भविष्य अनुपस्थित। क्लियर कैरेक्टर। अब यहाँ तक जो है जितना कैरेक्टर क्लियर हो चुका है हमारा, ये है जनरल कैरेक्टर। मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट्स हैं, ये क्या है, कौन से कैरेक्टर हैं, ये जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, जंतु जगत का सामान्य लक्षण। लेकिन अब हम लोग चलने वाले हैं इस जंतु जगत का कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो किसके आधार पर होता है। तो ये जो जंतु जगत के अंदर कुत्ता, भेड़, बकरी, मछली, ऊंट, गधा, कीड़ा मकोड़ा, जो भी जंतु हैं, स्पंज, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, ये सब जितने भी जंतु हैं, कुछ समुद्री जीव हैं, कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, कुछ ब्रैकिंस वाटर जीव हैं। ब्रैकिंस वाटर मतलब जो झील के जल होते हैं वो ब्रैकिंस वाटर, अर्थात उसको हम लोग उसमें जो है 3 प्रकार के जल होते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से जो जल हैं वो 3 प्रकार के जो एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, जिसमें एनिमल रह पाता है। तो वो पहला हो गया आपका कौन, वो हो गया आपका फ्रेश वाटर, दूसरा मैरीन वाटर और तीसरा है ब्रैकिंस वाटर। ब्रैकिंस वाटर लेक वाटर होता है जो झील के पानी को कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फटाक से स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको, और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसका कैरेक्टर ही किसका, किंगडम एनिमालिया का। क्लियर है। किंगडम एनिमालिया का जो लक्षण होगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, वो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स के आधार पर। क्लियर है, स्पेशल फीचर्स। तो हम लोग मुख्य रूप से जो
जंतु जगत का लक्षण पढ़े वो 4 लक्षण पढ़े। कितने लक्षण? 4 लक्षण। कौन कौन? तो फिर से याद कर लीजिए, जंतु जगत का जितने भी जीव होंगे वो मल्टीसेलर होगा, बहुकोशिकीय। क्या होंगे? बहुकोशिकीय। दूसरा यूकैरियोटिक, दूसरा क्या होगा? यूकैरियोटिक। और तीसरा क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक, परपोषी। जंतु जगत का जितना भी जीव है वो सब क्या होगा? परपोषी। कोई भी स्वपोषी नहीं होगा, क्योंकि स्वपोषी हो जाता तो फिर चला जाता है किसमें? प्लांटी जगत में। और कुछ जीव जो प्लांट परपोषी होने के कारण से ही प्लांटी में और कुछ प्रोटिस्टा में रखा गया। क्लियर है? तो अब ऐसे कंडीशन में इसमें कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो परपोषी होगा। क्या होगा? परपोषी। कंसेप्ट क्लियर है? जो अब सेक्शन में अगर होगा वो अलग बात है, लेकिन जितने भी जीव हैं वो सब किस में होंगे? परपोषी के रूप में। अब हम लोग आगे की ओर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग में जो हम लोग लिखने वाले हैं अब लक्षण, वो होगा किसके आधार पर? किसके आधार पर हम लोग देखेंगे? हमारे देश के भविष्य। तो जंतु को अब इस जगत के अंदर बहुत सारे जीव हैं, जो जैसे कि आपको अभी तुरंत बताए, भेड़, बकरी, कुत्ता, पक्षी, सांप, छिपकली, सब कुछ जीव है। समुद्री जीव जैसे स्पंज, हाइड्रा, ओविलिया, ऑरिलिया, ऑक्टोपस, ये सब जीव है इसमें। अब इतने सारे जीव हैं तो क्या इसके ये सब एक ही समूह में पढ़ेंगे? नहीं, इसको अलग अलग कंडीशन में बांटेंगे, अलग अलग समूहों में बांटेंगे, अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, अलग अलग क्लास में बांटेंगे, अलग अलग जगत में, जगत तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग क्लास में बांटेंगे। ठीक है? कुछ को अलग अलग ऑर्डर में भी बांटेंगे, कुछ को सब फाइलम में भी बांटेंगे, कुछ को इंफ्रा क्लास में भी बांट देंगे। ठीक है? तो तरह तरह का क्लासिफिकेशन है इसमें। तो हम लोग उसके लिए उसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, आखिर ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, ये वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं? आखिर कौन सा ऐसा लक्षण है जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, किसके आधार पर? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, यहां हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं कि फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया on the basis of classification on the basis of classification। किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे? वर्गीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर जंतु जगत का लक्षण। क्लियर कंसेप्ट है? तो हम लोग किसके आधार पर अब लक्षण पढ़ने वाले हैं? जंतु जगत के वर्गीकरण, क्योंकि जंतु जगत के अंदर बहुत सारे जीव हैं। अब सब जीव को हम तो एक ही बार में ए जीव आ जाओ, ए जीव ऐसे तो नहीं पुकार सकते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक तरीके से तो नहीं पुकार सकते हैं। तो हम लोग को क्या करेंगे? हमको इसको किन किन चीज़ों के आधार पर, किन किन लक्षण के आधार पर पूरे किंगडम एनिमालिया के अंदर जितने भी जंतु हैं उसको बांटा गया है, उसके लक्षण को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जितने लक्षण को अभी लिखेंगे वो सिर्फ हेडिंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग। और इस हेडिंग को एक एक करके हम विवरण करेंगे, हम एक एक करके, बाद में डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। पहले हम टोटल का टोटल 10 पॉइंट्स हम लिखेंगे, ऐसे अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी मात्र जो है 4 पॉइंट्स डील की हुई है। लेकिन अब हम लोग जो है कुछ कैरेक्टर्स उसमें स्पेसिफिक दिखा गया, जो हम उसको मिला करके इंक्लूड करके उसको 10 कैरेक्टर्स कर दिया। तो हम लोग 10 कैरेक्टर के आधार पर देखेंगे किसको? जंतु जगत के वर्गीकरण को कि कैसे बांटा गया। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा लक्षण देखेंगे। तो देखिए, तो 1 नंबर सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जीव जो है ना कैसे बना है,
किस स्तर का बना है? कोशिका स्तर का बना है, या ऊतक स्तर का बना है, या अंग स्तर का बना है, या ऑर्गेन सिस्टम का बना है यानी अंग तंत्र का बना है, या सेल से या ऊतक तंत्र से बना है। तो तरह तरह के हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस हेडिंग को हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखेंगे क्या? संगठन का स्तर। संगठन का स्तर क्या पढ़ने वाले हम लोग? संगठन का स्तर। क्लियर है? संगठन का स्तर, ठीक है। तो संगठन का स्तर के लिए सबसे पहले जीव किस किस के आधार पर बना है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा है इसका कि जीवों के अंदर जो है ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब कैसे है? तो इसके लिए हम लोग एक पहला दे देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में लिखेंगे पाचन तंत्र। क्या लिखेंगे? पाचन तंत्र। तीसरा कैरेक्टर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर कंसेप्ट है? क्या पढ़ लेंगे हम लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र तो जानते हैं, पाचन तंत्र क्या? जैसे आहार नल, माउथ टू एनस, एंड जैसे, और उसके साथ साथ क्या? और उसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होना चाहिए, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे एक एक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम लोग अलग अलग करके, और इसके टाइप पर भी चलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना प्रकार का होता है, क्यों बांटा गया जीवों को। किसी में अलग तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम था, किसी में अलग तरह का था। कोई जीव अलग लेवल से बना था, उसको अलग लेवल से बांट दिया। कोई जीव के अंदर जो है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता था, कोई किसी में बंद होता है, नस है तो बंद है, बंद प्रकार का होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक एक करके हम जो है अलग अलग करके हम डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग जो है हमारे देश के भविष्य इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में भी? परिसंचरण तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? अब हम तीसरा चौथा कैरेक्टर होगा इसका परिसंचरण तंत्र के बाद क्या? परिसंचरण तंत्र के बाद हम एक को पढ़ लेंगे जर्म लेयर। क्या पढ़ लेंगे? जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर जो है वो है आपका, जर्म लेयर क्या है? जर्म परत। हिंदी में क्या लिखेंगे? जर्म परत। जर्म परत क्या है कि हमारे बॉडी जो बने हुए हैं वो 3 जर्म परत से बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर जायगोट बनता है, और वो जायगोट जो है डेवलप करता है तो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियोज में जो है 3 प्रकार का एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। गेस्टुला जो है 4 ओर से घिरता है 3 लेयर से, जिसमें से पहला बनता है क्या? एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर से ही हमारा आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, किडनी, लीवर, जिगर, गुर्दा, लिवर, सब कुछ जो भी बना हुआ है ये तीनों जर्म परत से ही बने होते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पूरा जर्म परत के बारे में पढ़ेंगे, और हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है? ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे हम लोग एक एक करके जब पढ़ेंगे। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग किसके आधार पर कि ये जर्म लेयर के किस किस के लेयर के आधार पर बना है, ये तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि कोई भी जीव जो है ना किस के आधार पर उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉडी सिमेट्री। क्या कहते हैं? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। बॉडी में शरीर, सिम में बराबर, मेट्री में विभाजन, ठीक है? हिंदी में कहते हैं शारीरिक सममिति।
शारीरिक सम्मिति। अब कैसे शारीरिक सम्मिति अलग अलग होता है तो उसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। अब छठा कैरेक्टर है इसके अंदर, क्या छठा कैरेक्टर देखेंगे हम लोग। कोई जीव जो है ना बाहर से खंडित होता है, कोई जीव जो है अंदर से खंडित होता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेगमेंट। क्या कहते हैं? बॉडी सेगमेंट। बॉडी सेगमेंट। इसके आधार पर देखेंगे हम लोग, हिंदी में लिखेंगे शारीरिक खंड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं? शारीरिक खंड। कोई जीव जो है बाहर से खंडित होते हैं, कोई जीव अंदर से खंडित होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शारीरिक खंड के बारे में। जो बच्चे अगर स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए कर लीजिए, अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम स्क्रीनशॉट हो गया, सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे, छठा हो गया, सातवां कैरेक्टर हम लोग देखेंगे बॉडी सेगमेंट के बाद। क्या कोई भी जीव किस प्रकार से विकास होता है, और कैरेक्टर इसका जिसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखना है हमको क्या? विकास। क्या लिखना है? विकास। कोई जीव जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, और कोई जीव लार्वा को जन्म देता है, तो एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। उसी के आधार पर भी बहुत सारे जीवों को बांट दिया, किसी में डायरेक्ट होता है, किसी में इनडायरेक्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको भी अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया। और नंबर नेक्स्ट है 8। कुछ जीवों के अंदर क्या है? ब्रेन से निकला हुआ नोटोकॉर्ड, जो रीढ़ के हड्डियों के ऊपर गुजरते हुए पूरे शरीर में बिछा हुआ है, उसको जीवों को उसके आधार पर भी बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। क्लियर है? नोटोकॉर्ड। नंबर 9 में है, इसमें हम लोग नंबर 9 में देखेंगे कैरेक्टर कुछ जैसे बॉडी कैविटी। क्या देखेंगे? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को ही दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं, दूसरे नाम से सिलोम। क्या कहते हैं? सिलोम क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नल और शारीरिक भित्ति के बीच, कोशिकाओं के बीच में जो है कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, जिससे जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन के लिए। जैसे विभिन्न प्रकार के कोई वेस्ट मटेरियल हैं, अवशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर भी कर देता है त्वचा के माध्यम से। तो ये है हमारा क्या? बॉडी कैविटी। इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शारीरिक गुहा। क्या कहते हैं? शारीरिक गुहा, या इसको ऐसे ही हिंदी में सिलोम लिखते हैं। सिलोम। क्या लिखते हैं? सिलोम। क्लियर है? और लास्ट कैरेक्टर है जो स्पेशल कैरेक्टर्स इसके आधार पर भी बांटा गया है, लास्ट कैरेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं हमारे देश के भविष्य? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हिंदी में कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे हमारे धरती पर ऐसे जीव हैं जो यूनिसेक्सुअल है, मेल है, कोई फीमेल है। तो अब इसको पहचानेंगे, तो पहचानने का ही तरीका कहलाता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे बहुत सारे लैब में बच्चे को दे दिया जाता है कि ये जीव आपको पहचान के दिखाइए ये मेल है या फीमेल, तो अब बॉडी लेवल से ही देखना पड़ता है किसी का जो कोई मेल है। जैसे अगर फीमेल, जैसे एस्केरिस के, अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर कोई एस्केरिस के अंदर आपको कह दे कि ये मेल है फीमेल है, कौन है, बहुत सारा एस्केरिस दे दे 10-15, तो उसमें से कैसे पहचानिएगा? तो उसके लिए ही इसमें उसके आधार पर भी जीवों को जो बांटा गया है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जीवों को बांटा गया है, तो मेल अगर है तो मेल छोटा होगा, फीमेल है बड़ी होगी, ठीक है। मेल का साइज छोटा भी होगा और उसके साथ साथ उसका टेल जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स में होंगे, जो इसके अंदर पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर। तो ये 10 कैरेक्टर आपको सबसे पहले तो एकदम याद रखना होगा।
पहला तो जनरल कैरेक्टर 4 हो गया, ठीक है। वो 4 कैरेक्टर आप तो पहला मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक एंड सेल वॉल एब्सेंट, जो किंगडम एनिमालिया के अंदर होता है। उसके बाद ये जो है 10 कैरेक्टर, ये 10 कैरेक्टर पढ़ना है। बॉडी कैविटी, सिमेट्री, आपका नोटोकॉर्ड, सिलोम कैसे है, बॉडी कैविटी को हम लोग सिलोम कहते हैं, डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग जो है 10 टॉपिक्स है, लेकिन इसके बारे में एक टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे। कितना टॉपिक स्टार्ट करेंगे? एक टॉपिक। तो इसको हम लोग अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले हैं? आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम लोग जो है इसका सबसे पहला नंबर जो पढ़े थे, नंबर याद कीजिए, 1 नंबर में हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। क्या पढ़ लिए थे 1 नंबर में? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं संगठन का स्तर। हम लोग देखने वाले हैं पूरे वर्ल्ड वाइज में, पूरे धरती पर जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, वो सारे ब्रह्मांड के जीव जो हैं वो किस स्तर के बने हैं, किस स्तर के बने हैं। तो एक नंबर आज हेडिंग भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1 नंबर से। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं इसको संगठन, संगठन का स्तर। संगठन का स्तर। क्लियर है। संगठन का स्तर। अब किस किस स्तर का बना हुआ है, तो जीव को हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो एक बोर्ड में तो पूरा सिस्टम से नहीं आएगा, लेकिन आप हेडिंग लिख लीजिए इसको, ठीक है। हम इस हेडिंग को हटा देने वाले हैं, तब इसको हम शुरू से लेकर के यहाँ से लेके ओरिजिनेट करके इस साइड तक लिखने वाले हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर मिट जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको हेडिंग को लिख लीजिए, 1 नंबर हेडिंग को लिख लीजिए। हेडिंग को लिख लीजिए हमारे देश के भविष्य। इसको हम जो है आगे की ओर चलने वाले हैं। क्लियर है। हेडिंग लिख लिए सब लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए कि धरती पर जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया। पहले माइंड को सेट कीजिए। ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया? ब्रह्मांड में सबसे पहले आया क्या? नॉन लिविंग। क्या आया? नॉन लिविंग, निर्जीव संरचना। निर्जीव संरचना में भी सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमारे देश के भविष्य आया। उस सबसे पहले इधर से लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले जो आया वो है हमारा एटम। सबसे पहले क्या आया? एटम। क्या आया? एटम। क्या आया हमारे देश के भविष्य? एटम। एटम, एटम माने परमाणु। परमाणु। धरती पर सबसे पहला क्या आया? एटम। एटम परमाणु मतलब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, सल्फेट, बेरिलियम, ये सारे एक एक मॉलिक्यूल्स, एक एक जो है, एक है जो, तो वो कहलाया क्या? एटम। क्या कहलाया? एटम। लेकिन यही चीज जो है कुछ कुछ आपस में मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। जैसे कार्बन मिल गया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया? CO2। तो CO2 एक बड़ा बन गया। बड़ा बन गया तो उसको हम लोग बोले हमारे देश के भविष्य क्या? मॉलिक्यूल्स। क्या बोले? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। हिंदी में लिखेंगे क्या? अणु। एक अणु तैयार हो गया हमारा। क्या हो गया? एक अणु। अब बहुत सारे अणुएं जो हैं जब आपस में, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आपस में मिल गया तो क्या हो गया? बन गया यदि NH4। क्या बन गया? NH4। तो यदि NH4 बन गया, क्या बन गया? NH4। NH4 कैसे बना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो कैसे कैसे मिलता है वो पता चल जाएगा आपको। तो ये हमारा क्या हो गया? NH4। यदि ये दोनों मिल करके NH4 हो गया तो NH4 क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। और इसी से एमिनो एसिड भी तैयार होगा। एमिनो एसिड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये जैसे प्रोटीन हमारे धरती पर आया, क्या आया? प्रोटीन जैसे हमारे धरती पर आया, तो प्रोटीन आने के बाद क्या हुआ? प्रोटीन ही चारों ओर से, जैसे दूध गर्म करके छोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वो दूध चारों ओर से घिर जाएगा, छाली बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन जब बना, वो प्रोटीन के रूप को हम लोग क्या बोले? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोले? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। क्लियर कंसेप्ट है? क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव। जीव द्रव मतलब जीवन का भौतिक आधार को ही हम लोग जीव द्रव कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर है? अब जो है जीव द्रव जो है आपस में सब मिल करके, जीव द्रव आपस में मिलके चारों ओर से कवर के द्वारा गिर गया, तो ये कहलाया क्या? सेल। क्या कहलाया? सेल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। क्लियर यहां तक है? कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब देखिए यहां तक जो जीव है जो हो रहा है ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। क्या हो गया? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। निर्जीव। क्या हो गया? निर्जीव। यहां क्या हो गया? निर्जीव। क्लियर कंसेप्ट है? ये क्या हो गया? निर्जीव। अब जो है जब सेल आपस में, बहुत सारे सेल, करोड़ों अरबों खरबों सेल जब आपस में मिला तो मल्टीसेलर का एक रूप लिया जिसके सेल के समूह को कहते हैं क्या? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू में ऊतक। अब बचपन से यहाँ से ये तो थोड़ा ओरिजिन था, जो केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल्स का या केमिकल्स का ओरिजिनेशन बताया जाता है। अब यहाँ से जो जीव इधर से शुरू होगा, ये जितना भी चलते रहेगा इधर से, वो सब क्या होगा? वो सब होगा लिविंग। क्या होगा? लिविंग। क्या होगा हमारे देश के भविष्य? लिविंग। लिविंग मतलब सजीव। क्या होगा? सजीव। अब अगर इसमें से कोई मर भी जाता है तो वो डेथ सजीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेथ सजीव, अर्थात डेथ लिविंग मतलब मृत सजीव। वो मरा हुआ सजीव कहलाएगा। निर्जीव नहीं कह सकते उसको, मरा हुआ सजीव कह सकते हैं। ठीक है? नॉन लिविंग प्योर रूप से ये सब है। अब कोई पौधा मर गया तो उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हम लोग। पत्थर को नॉन लिविंग कहेंगे, लेकिन पौधा अगर मर गया, उसका चौकी बन गया, टेबल डेस्क बन गया तो अब हम उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर उसके कोई भी पार्ट, लकड़ी का ही कोई पार्ट काट करके पानी में सड़ने दे दीजिए, देखिए उससे कीड़ा निकल आएगा, पिल्लू निकल आएगा। तो वो किस में बदल गया? जीव में। चावल है, चावल के दाने को फेंक दीजिए चापाकल पे तो उससे निकल आएगा क्या? कीड़ा। क्या निकल आएगा? कीड़ा। ऐसे हम लोग गांव में उसको कहते हैं निंगड़ा पिलुआ। तो अब ऐसे कंडीशन में ऐसे जीव जो है, विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। क्या उत्पन्न होने लगते हैं? जीव उत्पन्न होने लगते हैं। क्लियर है? अब जो जीव उत्पन्न होने लगते हैं तो ये क्या हो गया? सजीव हो गया उधर। अब सजीव हो गया तो था तो ऑलरेडी सजीव, बट डेथ सजीव था। क्या था? डेथ सजीव। कोई भी मल्टीसेलर जीव या यूनिसेलर जीव भी मर जाता है तो वो डेथ सजीव कहलाता है। प्योर रूप से जो नॉन लिविंग है वो इधर हो गया। क्लियर है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टिश्यू जो है या सेल के समूह को कहे टिश्यू, और टिश्यूओं के समूह को कहते हैं टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं हमारे देश के वे? टिश्यू सिस्टम। हिंदी में कहते हैं ऊतक तंत्र। क्या कहते हैं? ऊतक तंत्र। अब थोड़ा सा हम इसको यू टर्न लेते हैं। रीजन ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका डेवलपमेंट, अर्थात एक तरह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे जीवों का इवोल्यूशन भी, कि हमारे ब्रह्मांड में 24 बिलियन साल पहले जो पृथ्वी की ओरिजिनेशन हुई थी और 15 से 20 मिलियन साल जो पहले हमारा धरती से जीव का विकास हुआ था, उसके पूरे डेवलपमेंट है यहाँ पे भी। आज ये जो मॉलिक्यूल्स आज नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स अरबों खरबों साल पहले, लेकिन हम लोग को साइंटिस्ट अंदाजा बताए जाते हैं कितना? 24 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है? और जीव कब आया धरती पर? वो आया लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पहले। अब हम लोग ये तो जानते हैं मोटा मोटी, उस समय ना तो मेरा नाना दादा जिंदा था, ना तो उस साइंटिस्ट का नाना दादा जिंदा था, तो उस समय कोई देखा नहीं था कि धरती पर क्या आया पहले। क्लियर कंसेप्ट है? तो ये कोई माना जाता है प्रैक्टिकल के द्वारा, यानी लैब के द्वारा। लैब में जब ऐसे ऐसे केमिकल्स को रखा गया तो ये समूह मिल करके अणु बनाया, अणु से बन गया जीव द्रव, जीव द्रव से सेल, सेल से ऊतक और ऊतक से ऊतक तंत्र। ये तो बन गया। अब ये प्रैक्टिकली हुआ, इसीलिए ये प्रूव हुआ, और प्रूव होने के बाद इसको पब्लिश किया गया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब हम लोग जो है टिश्यू सिस्टम जो है वो थोड़ा सा यू टर्न ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक है? हम फिर नीचे चल जाएंगे। आप लोग कॉपी में अगर लिखिएगा तो एक पन्ना ले लीजिए, एक पन्ना में नीचे से लिखिए, क्योंकि डेवलपमेंट है तो ओरिजिन से
ऊपर से नहीं लिखिएगा, ऊपर से लिखिएगा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो हुआ वो जड़ से हुआ, तो जड़ से हुआ तो नीचे से लेके ऊपर तक लिखते चलना है। क्लियर कंसेप्ट है। अब चलिए, हम भले ही बोर्ड के कारण से हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको सीधा लिखते चलना है, सीधे ऊपर चलते चलना है, एक पन्ने में नीचे से ऊपर तक आ जाएगा। अब देखिए, ऊतक तंत्र भी जब आपस में मिल गया तो क्या बन गया हमारे देश के भविष्य? ऑर्गेन। क्या बन गया? ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या बन गया? ऑर्गेन। क्लियर कंसेप्ट है। क्या बन गया? ऑर्गेन। ऑर्गेन बना अंग। क्या बन गया? अंग। ठीक है। अब ऑर्गेन से, अब ऑर्गेन जब आपस में सब जुड़ गया तब क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बन गया? ऑर्गेन। ऑर्गेन। ऑर्गेन सिस्टम। क्या बन गया? ऑर्गेन सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको अंग तंत्र। क्या कहते हैं इसको? अंग तंत्र। क्लियर कंसेप्ट है। क्या हो गया? अंग तंत्र। अब अंग तंत्र भी जब आपस में जुड़ गया, अंग तंत्र में भी आपस में जब जुड़ गया तब बना हमारे देश के भविष्य क्या? ऑर्गेनिज्म। क्या बना? ऑर्गेनिज्म। क्लियर कंसेप्ट है। क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या बन गया हमारा? ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ने जीव। क्या बन गया? जीव। ठीक है। अब ये जो है यहां तक तो हो गया, इतना ही पढ़ना है 11th क्लास के लिए, इतना ही है। लेकिन एक दो और थोड़ा डेवलपमेंट दिखाते हैं आगे की ओर, जो कि कभी आपको इकोसिस्टम में काम देगा। ठीक है। अब देखिए, यहां काम देगा नहीं, लेकिन एक दो आगे चल जाते हैं हम, एक दो स्टेप और। अब ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल्स, एटम आपस में मिलके बना क्या? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से क्या बना? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। उससे उसके ऊपर चारों ओर से आवरण का निर्माण हो गया, तो क्या बन गया? सेल। अगर आवरण का नहीं बनता तब तो ये जीव द्रव में ही रहता, बिखर जाता, फिर मर जाता, फिर सड़ता, फिर कुछ अदर जीव बनता, अन्य जीव बनता। तो देखिए, प्रकृति का एक नियम है, हमारे ब्रह्मांड में एक नियम चल रहा था और नियम अभी भी चल रहा है, अभी भी नियम है, बस हम लोग को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी क्रम विकास चल रहा है हमारे पृथ्वी पर, लेकिन हम लोग को जानकारियां नहीं है कि कैसे क्रम विकास हो रहा है। कुछ बदलाव हो रहे हैं धरती पर जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। आने वाले समय में बदलाव होगा, होगा, होते जाएगा, इवोल्यूशन होते जाएगा। बाल का झड़ना, वेस्टिजियल ऑर्गन विभिन्न प्रकार का हमारे शरीर में बन जाना, क्या है? विजडम टीथ का चला जाना, पिन्ना चला जाना। अभी कान छोटा है, पहले बड़ा हुआ करता था। बॉडी हेयर्स, हमारे शरीर पर पूरे बॉडी पर हेयर्स हुआ करता था ऑर्गेनिज्म में, सब्जी में, जो बॉडी को रेसिस्टिविटी देता था, प्रतिरोधक क्षमता। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या हम लोग पर हावी होता था तो उस बाल के माध्यम से क्या करते थे? उसको हटा दिया जाता था। जैसे गाय पशु को देखते होंगे, पूरा शरीर को हिला लेता है, जिससे उसका बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज़ें होती है वो बाहर निकल जाते हैं। या स्नान कर लिया, वो उसके माध्यम से भी निकल आते हैं। वो हमारे कपड़ों के जैसा काम करता है। उनके जो कपड़े हैं वो नेचुरल कपड़े हैं, हमारे कपड़े जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। हमारे कपड़ों के द्वारा हमारा ही कपड़ा ये हम ही को रोक दे सकता है, जैसे पसीना निकला और वो पसीने के माध्यम से हमारा कपड़ा गंदा हुआ और लंबे समय तक ज़्यादा पहने रहे तो वो मरे हुए सेल, जो बॉडी से मरे हुए सेल निकले पसीने के माध्यम से, स्वीट ग्लैंड से, अब वो जो है फिर से हम ही को हानि कर सकता है, हमारे ही बॉडी के कोशिकाओं को हानि कर सकता है। लेकिन वो जो नेचुरल था, जो हेयर था हमारे ऊपर पूरे बॉडी पर, पहले हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, तो जो हमारे ऊपर जो हेयर्स था वो नेचुरली हमारा क्लॉथ था, कपड़ा था, नेचुरल कपड़ा था, प्राकृतिक रूप से दिया हुआ कपड़ा, गिवन गॉड गिफ्ट। लेकिन अब हम लोग क्या किए? आर्टिफिशियल, थोड़ा विश्व सुंदरी भी बनना है, हैंडसम भी बनना है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना है, तो इस कंडीशन में नए नए कपड़े का आविष्कार हो गया, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो गया। इस कारण से हुआ हम सुविधाओं के पीछे जो भाग रहे हैं तो हम ही को हानि पहुंचाई जा रही है। तो चलिए, हम लोग जो है जीव पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? जीव, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जीव जो है, जैसे कोई एक जगह है, कोई एक जगह, मान लीजिए पूरा बिहार है, बिहार में जीव क्या है? अब मनुष्य की ही एक लेवल में प्रजाति ले लीजिए, या कुत्ता, भेड़, बकरी, कुछ भी, तो उनका कोई एक स्पेसिफिक जाति का लीजिए और उसका जनगणना कीजिए। तो जनगणना कीजिएगा तो जीवों में क्या आएगा? समूह आएगा, जीवों का समूह, बहुत सारा समूह। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जब बहुत सारे जीव ब्रह्मांड में पाए जाते हों तो जीवों के समूह को ही हम लोग कहेंगे क्या?
जीवों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या कहेंगे हमारे देश के भविष्य? पॉपुलेशन। हिंदी में कहेंगे जनसंख्या। क्या कहेंगे? जनसंख्या। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? जनसंख्या। अब विभिन्न प्रकार के जनसंख्या भी, जैसे बिहार की जनसंख्या, बेंगलोर की जनसंख्या, चेन्नई की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या, बहुत सारा जनसंख्या जब आपस में मिल जाए तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या कहेंगे? कम्युनिटी। हिंदी में कहेंगे समष्टियां। समष्टियां क्या कहेंगे इसको? समष्टियां। ऐसे यहां से आपको कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन 12th में जब इकोसिस्टम पढ़िएगा तो उस समय लिखाना पड़ेगा पॉपुलेशन क्या है। तो याद रखना है, जीवों के समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन के भी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समष्टियां कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टियां। और इस कम्युनिटी के साथ यदि प्लस में हमारा जुड़ जाए क्या? इन्वायरमेंट। क्या जुड़ जाए? इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण क्या जुड़ जाए हमारे देश के भविष्य? वातावरण। तब क्या होगा? अगर इसमें वातावरण जुड़ जाएगा तब हमारा निर्माण हो जाएगा क्या? एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में कहते हैं क्या? पारिस्थितिकी या परिस्थितिकी की तंत्र। क्या कहेंगे इसको? परिस्थितिकी तंत्र। क्लियर है? बस यही तक रहने देते हैं हम लोग। तो यहां तक जो है हमको अब 11th के क्लास में मेन रूप से कौन कौन काम आएगा? हम तो बहुत कुछ पढ़ लिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्या काम आएगा सर इसमें? तो इसमें हमको क्या काम आएगा? जो एटम से बना मॉलिक्यूल्स, ये नॉन लिविंग हो गया। हमारा बायोलॉजी यहां से शुरू है। प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल के समूह से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से क्या? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से क्या? ऑर्गन सिस्टम से क्या? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म तक ही रहना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तब हम जब आपको कैरेक्टर पर समझाएंगे कि अलग अलग फाइलम में क्यों बांटा, तो उस समय लिखाएंगे कोई जीव जो है फॉल्स मल्टीसेलर है, कोई जीव जो है उत्तक लेवल का बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना है, कुछ जीव जो है धरती पर वो ऑर्गन सिस्टम, और कुछ जीव जो है डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म भी बन गया। तो ऑर्गन सिस्टम तक ही आप लोग को अलग अलग लेवल में बताया जाएगा। 1 2 3 4 5 सेल के लेवल पर आप कहिएगा सर आप तो पहले से ही शुरू से बोले कि हमको तो ये जीव जितने भी होते हैं, जंतु जितने भी होते हैं वो मल्टीसेलर है। तो आप सेल लेवल पर अगर यदि बताइएगा सेल तो ये एक सेल हो गया, तो जी नहीं, सेल बहुत सारे सेल आपस में मिल करके कुछ जीव का निर्माण करता है, कुछ जीव का निर्माण करता है। क्लियर है? तो वो जीव जो है, जैसे किंगडम एनिमालिया का जो सबसे पहला फाइलम ही स्टार्ट कीजिएगा पॉरीफेरा, वो फॉल्स मल्टीसेलर होता है। मल्टीसेलर ही है लेकिन वो फॉल्स मल्टीसेलर है, क्लियर रूप से मल्टीसेलर नहीं बन पाया क्योंकि ओरिजिनेशन हुआ ना, शुरुआत हुई। इससे भी पहले किंगडम एनिमालिया के ही अंदर जो जीव आता था वो है प्रोटोजुआ, लेकिन इसके अंदर नहीं रखा क्योंकि वो यूनिसेलर है। अब यूनिसेलर से मल्टीसेलर बना, लेकिन पहले क्या बना? फॉल्स मल्टीसेलर। तब फॉल्स मल्टीसेलर से प्योर मल्टीसेलर बना। अब प्योर मल्टीसेलर में ही डिवाइड होते क्या? टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास, आज पहला क्लास था, आज 3 घंटे में हम डिजिटल बोर्ड भी चलाना सीखे। आज ही फर्स्ट डिजिटल बोर्ड लाए हुए हैं नए, और आज ही हम इसकी शुरुआत भी किए, और आज ही हम आज से ही क्लास लेना अनिवार्य था, इसीलिए हम आप लोग का क्लास ले लिए। जहाँ थोड़ा अगर मिस प्रिंटिंग हल्का हल्का होता हो, क्योंकि लिखने में कुछ कुछ है ऐसे जानकारियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ ही अभी सीखे हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जितना चीज़ सीखे हैं उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। अगर कहीं हल्का फुल्का लिखा गया हो तो उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको कहीं समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप
पूछ सकते हैं हमसे, वो सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको। इतने में से कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। अन्यथा इसके आगे जो टॉपिक लिखाए हैं, अभी ये तो 1 नंबर हुआ, अभी इसके जैसा 10 लिखाए हैं, तो 9 अभी और बचा हुआ है। 9 कैरेक्टर हम कल उम्मीद करते हैं, कल और परसों 2 क्लास उसमें भी लगेंगे। अगर कल भी होगा तो हम दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे दोनों को। तो 2 क्लास हम लोग लेंगे इसमें। उम्मीद है 10 कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक एक कैरेक्टर इतना बड़ा है, तो आप आज इतना ही क्लियर कर लीजिए। तो थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियोस।